नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हल्का हलचल में। हल्का हलचल में हम हर सुबह आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपके हलके में आज क्या कुछ खास होने वाला है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे आपके हलके में आज दिन भर क्या कुछ खास होने वाला है। सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को निशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आज पलवल जिला में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारी प्रशासन की ओर से पिछले कई दिन से चल रही थी। क्योंकि आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है वो हरियाणा केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और पलवल की तमाम विधानसभा के जितने भी विधायक हैं, जैसे पलवल विधानसभा के विधायक दीपक मंगला जी। और होडल विधानसभा के विधायक जगदीश नायर और हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण डागर और पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक नैनपाल रावत और तमाम जिले के अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तमाम जिले के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन्हें जो मोटराइज साइकिल जो उन्हें देने का जो आज कार्यक्रम किया जाएगा, तो उसको लेकर तमाम प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई और काफी भारी संख्या में जो दिव्यांगजन यहाँ पहुंचेंगे और उन सबको उनकी मदद के लिए जो भारत सरकार की एडीप योजना है उनके तहत उनको जो ट्राई साइकिल देने की जो योजना पिछले लंबे समय से चली आ रही थी, उसको लेकर पहले भी एक दो कई बार प्रोग्राम इस तरह के जिले स्तर पर आयोजित किए गए हैं, जिसको आज भी केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इसमें कृष्ण पाल गुर्जर शिरकत करेंगे। तमाम जितने भी दिव्यांगजन वहां पहुंचेंगे उन्हें इस तरह की जो साइकिल है वो उन्हें वह वितरण दी जाएगी और उनको तमाम जो सहूलियत है जो भारत सरकार की से वो भी उनको देने का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी बात कर लेते हैं कि हरियाणा में अपने तमाम बच्चों को उनके अधिकारों को और अधिकारों के उल्लंघन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से दिल्ली से तमाम हरियाणा के जो आयोग की ओर से भी इन तमाम मिलकर संयुक्त रूप से जिला इकाई के साथ कल यानी कि 5 फरवरी को अतीन विधानसभा क्षेत्र में स्कूल के प्रांगण में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां तमाम सैकड़ों बच्चे उस स्कूल में मौजूद होंगे और उन बच्चों के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। कहीं उन बच्चों के अधिकारों का कहीं अगर हनन होता है तो उन्हें अपनी सुनवाई के लिए कहाँ जाना होगा, कैसे जी। उन्हें अपनी बात को रखना होगा, तमाम इन सब चीजों को लेकर इस शिविर का आयोजन होगा। और खास बात इसमें देखी जा रही है कि बच्चों को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त रूप से चल रहे हैं और पिछले लंबे समय से जिले में इस तरह के कार्यक्रमों को जगह जगह तमाम स्कूलों में या अन्य स्थानों पर बच्चों को उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बच्चे अपने अधिकारों से वंचित है। बच्चों को अपने अधिकारों की बिल्कुल जानकारी नहीं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को कोई उन्हें बता नहीं पाता, तो बच्चे इस चीज को लेकर कई बार अपनी शिकायत है या उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला है या अन्य उनके या कहीं उनको टॉर्चर किया जाता है या किसी संस्थान में उनको बाल श्रमण के हिसाब से उनको परेशान किया जाता है, तो तमाम चीजों को लेकर बच्चों को अपने अधिकारों को जानकारी नहीं है। तो इस तरह के अधिकारों को लेकर अब जो है वो पूरे जिला स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तमाम जिले के जितने भी बच्चे हैं, और इसी तरह उनको जागरूक करने का जो है शिविर के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। बीती रात को मौसम के बदले मिजाज को देखकर लगातार बीती रात से बारिश चल रही है पलवल में। बीती रात से बारिश का जो है काफी जोर से हमें बारिश हो रही है, जिसको लेकर तमाम किसान तो बेहद खुश हैं, क्योंकि किसानों के लिए इस समय अमृत का काम करता है। क्योंकि इस समय गेहूं जो है फसल के लिए पानी भी बेहद जरूरी है और सबसे बड़ी बात अगर आसमानी पानी अगर कहीं मिलता है तो उनके लिए फसल के लिए अमृत का काम करता है। तो उनके लिए किसान तो इसमें बेहद प्रसन्न है। लेकिन गली गलियारों में सड़कों में जहाँ देखा गया जगह जगह पानी के जल भराव हो जाने से स्थानीय लोगों को जी। पानी के जल भराव के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी दिव्या। जी, जैसा आपने बताया कि ट्राईसाइकिल वितरण को लेकर के आज पलवल में कार्यक्रम होने वाला है, साथ ही बच्चों के अधिकारों को लेकर के एक शिविर का आयोजन होगा। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। दिव्या, स्वाभाविक है जब जब कैसे प्रोग्राम में कहीं केंद्रीय मंत्री का कहीं आगमन होता है या यूं जी। कह के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं, तो तमाम तैयारी प्रशासन को पहले से उनको प्रोटोकॉल के तहत करनी जी। होती है। क्योंकि तैयारियां अगर कहीं कमी रह जाती है तो कहीं ना उसका खामियाजा जिला प्रशासन को भी भुगतान करना पड़ता है। तो उसको लेकर जिला प्रशासन जो है पिछले कई दिनों से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जी। कई दिन से तैयारियां चल रही हैं और काफी भारी संख्या में जो ट्राई साइकिल वहां पे जो है रखवा दी गई हैं। क्योंकि आज कार्यक्रम आयोजित होना तो उसमें वितरण का जो कार्यक्रम है, तो उसके लिए वो तमाम सब चीजें वहां होनी बहुत जरूरी है। साथ साथ जी। दिव्यांगजनों के लिए
उनसे जुड़े हुए जो भी सामान है, जैसे उनके उनके और भी कई सामान होते हैं, बैत है, यानी कई चीजें होती हैं, तो कृत्रिम अंग है उनको भी वहां पर देने का प्रयास कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि जो दिव्यांगजन है जगह लगातार कहीं परेशान ना हो। तो सरकार की सार्थक पहल है कि एक ही स्थान पर जी तमाम दिव्यांगजनों को लाया जाए, किसी तरह उनके परिवार के लोग उनके साथ आते हैं और वो जो वहां मौके पर उन्हें इस तरह से कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जाता है, और उनकी जो मूल सुविधाएं हैं उनको जी देने का सरकार जो प्रयास करी है वो कहीं ना कहीं सराहनीय। दिव्यांगजनों को कहना है इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं और उन्हें इस तरह की सुविधाएं जी लगातार बिल्कुल। मिल भी रही हैं, जिसको लेकर आज इस तरह का शिविर में तमाम ये चीजें उनका वितरण की जाएंगी। जी दिव्या। और आपने दूसरी खबर आपने बताई कि बच्चों के अधिकारों को लेकर के शिविर का आयोजन होगा स्कूलों में। तो ये जानना चाहेंगे कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? क्या पहली कक्षा के बच्चों को बच्चों से दी जाएगी या 8वीं तक के किस उम्र के वो बालक बालिकाएं रहेंगी? और क्योंकि ये एक बहुत ही विशेष बात है कि बच्चों को उनके अधिकारों से रूबरू करवाना, जिससे कि सही क्या है गलत क्या है वो इसके बीच का अंतर समझ सके। दिव्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो उनको अधिकारों का शब्द भी जी नहीं समझ आएगा, क्योंकि अधिकार शब्द समझाने के लिए बच्चों का कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी है। तो जी उसके लिए 8वीं कक्षा से लेकर जो इससे ऊपर के बच्चे हैं उन्हें इस तरह की जानकारी का पूरी वितरण कराई जाएगी। क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको जो पढ़ाया जाता है अधिकारों के बारे में, तो वो अधिकारों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अधिकारों की किस तरह से उन्हें पालन करना है, क्या जी उनके अधिकार है, कैसे उन्हें अपनी कहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इस चीज का पूरा उन बच्चों को ज्ञान नहीं होगा। लेकिन 8वीं कक्षा से ऊपर तक के जो बच्चे होंगे उन्हें पूरी तरह से एक सामूहिक रूप से, मतलब जिसे जी कहते हैं जैसे कार्यक्रम आयोजित होगा, वहां सैकड़ों बच्चे वहां मौजूद होंगे। तमाम जिला इकाई के जो कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम के अधिकारी आ रहे हैं, वो भी हरियाणा स्तर के जो अधिकारी हैं वो तमाम वहां मौजूद होंगे। और समय समय पर लगातार पूरा दिन सेशन चलेगा, बच्चों से पहले उनके अधिकारों को बताया जाएगा, और अधिकारों के साथ साथ जब समापन का दौर होता है कार्यक्रम, तो वहां बच्चों से उनसे उनके अधिकारों के पूछा जाता है कि इस कार्यक्रम शिविर के दौरान जो आप सबको बताया गया, क्या उन्हें उस चीज का ज्ञान मिला, क्या वो इस तरह से कुछ समझ पाए। ये तमाम इन सब चीजों को लेकर जो है कार्यक्रम में बच्चों से बातचीत भी की जाएगी। खास करके बच्चों को कहीं ना कहीं सीधा संवाद, यानी कि सीधा दिल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो ऐसे में सरकार की जो पहल है कि बच्चे कहीं ना कहीं इस मामले में वंचित हैं, और बच्चों को कहीं ना कहीं जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाए, और बच्चों के जो अपने अधिकार हैं, जो संविधान के तहत बच्चों को अधिकार दिए गए, वो उन्हें पूरा मिल सके। तो इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम जहां भी आयोजित होता है, तो वहां बच्चों को सबसे पहले बुलाकर उन्हें पूरी तरह से चाय पानी नाश्ता कराकर उन्हें अधिकारों के रूप से उन्हें जागरूक कराया जाता है, ताकि बच्चों को उनके अधिकार की पूरी जानकारी मिल सके। तो इस तरह के कार्यक्रम जो जी आयोजित होंगे बिल्कुल। उनमें बच्चों को कहीं ना कहीं पूरा लाभ भी मिलता है, और बच्चे ये भी बताते हैं कि उन्हें इस तरह से जानकारी मिलती है, क्योंकि कई चीजें होती हैं वो स्कूलों में ये चीज नहीं बताई जाती। तो इस तरह के सरकार की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित जी होते हैं उनमें बच्चों को पूरी तरह से जागरूक का काम किया जाता है। जी दिव्या। जी, बच्चों के अधिकारों को लेकर के सरकार और प्रशासन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये बेहद ही बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरी खबर पे बात करते हैं। आपने मौसम की जानकारी दी, पलवल में आपने कहा कि बारिश हो रही है, तो इससे किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या किसानों को फायदा मिल रहा है? या और कई जगहों पर जो है मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है आने वाले दिनों में भी, तो ऐसे में पलवल की क्या कुछ स्थिति है? दिव्य, मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने पहले भी इस चीज की जो हमें सबको बता दिया गया, अलर्ट कर दिया गया है कि लगातार 15 फरवरी तक कहीं ना कहीं मौसम पूरा परिवर्तन रूप रहेगा, और वही देखने को भी मिल रहा है जी कि पिछले 2 दिन पहले भी एक बार बरसात, लगातार रात को बरसात हुई थी। अब भी पूरे जिले के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, तमाम क्षेत्रों में बीती रात से बरसात चल रही है। और मैं भी जिस स्थान पर खड़ा हूं, मैं वहां भी दिखा सकता हूँ, पीछे मेरे अभी बरसात चल रही है, क्योंकि रुक रुक के बरसात चल रही है, और रात को तो बहुत झमाझम बारिश थी। जी लेकिन बात कर लेते हैं किसानों को लेकर। किसानों के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, सबसे बड़ी जी बात है, क्योंकि गेहूं का पकाव है। कहीं अगर मौसम बदलता है, अगर गर्मी बढ़ती है या सूर्य नारायण तो पूरी रूप से अपने तपस देते हैं, तो किसानों को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं का अभी पकने का समय नहीं है, उसमें मौसम है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो बहुत राहत भरी खबर है। किसान चाहता भी है कि ऐसे मौसम में बरसात होनी भी चाहिए, और जितनी ज्यादा ठंड होगी गेहूं को मजबूत मिलती है, गेहूं जो पैदावार है वो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और जब किसान जब फसल काटता है, तो अगर एक एक एकड़ में अगर मान लीजिए 50 मन गेहूं निकलती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह मौसम बदलाव में अच्छी मजबूती फसल को मिलती है, तो कहीं ना कहीं 50 से ऊपर 60-70 मन कहीं ना कहीं वो गेहूं प्राप्त करता है। तो उसको किसान को भी आने समय जो है
उसको भी लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस मौसम लंबा चलेगा इस तरह से, जी तो गेहूं के दाने में भी मजबूती मिलती है, गेहूं का दाना कमजोर नहीं पड़ता। तो तमाम ये चीजें, किसान बेहद प्रसन्न है। किसान चाहता कि इस तरह की अमृत बरसता रहे और फसल को मजबूती मिलेगी। क्योंकि अब हाँ, कहीं एक जगह सरसों को कहीं नुकसान देखा जा सकता है, क्योंकि सरसों का जी पकाव का समय है। सरसों के लिए बारिश थोड़ी खतरनाक है, वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय किसानों के लिए जरूर बन गया है। जी लेकिन गेहूं के लिए बेहद सोने पे सुहागा जैसा काम कर रही है, तो उसके लिए किसान प्रसन्न है। और रही स्थानीय लोगों की बात, स्थानीय लोगों को तो निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जी जल भराव हो जाता है। जल भराव के कारण लोग नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कड़कती ठंड है। और ठंड को भी देखते हुए, सड़कों पर पानी के जमाव को देखकर लोग जरूर परेशान है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं जब तक पानी सड़कों से पूरा उतर नहीं जाता, लोग भी अपने घरों में रहते हैं। जी दिव्या। जी बहुत शुक्रिया। जैसा पलवल में आज हमने जाना कि पलवल हल्के में आज ट्राईसाइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही स्कूलों के बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। और पलवल में बारिश का मौसम अभी बना हुआ है, जिससे कि किसानों की रबी की फसल को फायदा हो रहा है और किसान वर्ग इसमें खुशी जता रहा है। आपके हल्के में आज इतना ही। नमस्कार।